प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज पे हमारी क्लास है, ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने जो समझा वो समझा साधारण ब्याज क्या होती है। फिर हमने समझा कि साधारण ब्याज जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है, मूलधन पर दी जाती है। और हमने समझा कि साधारण ब्याज जो होती है वो हर वर्ष क्या होती है, समान होती है। उसके बाद में हमने समझा कि कुछ संक्षिप्त विधि क्वेश्चनों को हल करने की, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते तो उनको किस तरीके से हल किया जाएगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चनों को समझा और अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। तो निश्चित ही आपने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताया होगा और आज हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कराएंगे। तो देखिए, अब समझते हैं क्लास को। जो पहली हमारी चौथी संक्षिप्त विधि है, फिर समझेंगे पांचवी और इसी तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, दिया गया यदि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि, और धनराशि क्या है, पी, T1 वर्ष में कितनी हो जाती है, A1 हो जाती है, तथा T2 वर्ष में कितनी हो जाती है, A2 हो जाती है। तो हमसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। तो देखिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो इसके लिए क्या है, A1 इंटू T2 माइनस T2 इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि हमें यही चीज दे रखी है, A1 दे रखा है और T2 दे रखा है और A2 दे रखा है, देखिए, और T1 दे रखा है और T2 दे रखा है और T1 दे रखा है। तो हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या पूछ सकता है, रेट। तो रेट के लिए देखिए क्या है, A1 माइनस A2 अपॉन T1 इंटू T2 माइनस T2 इंटू T1 इंटू 100। ये रहा रेट निकालने के लिए। अब समझेंगे पांचवा संक्षिप्त विधि क्या है। पांचवी संक्षिप्त विधि है, एक धनराशि P1 साधारण ब्याज की R1 की वार्षिक दर से उधार दी गई है और एक दूसरी धनराशि P2 साधारण ब्याज की R2 की वार्षिक दर से उधार दी गई है, तब कुल धनराशि, देखिए तब क्या है, कुल धनराशि की लिए ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 अपॉन P1 प्लस P2। ये रेट के लिए, क्योंकि टोटल धन देखिए P1 प्लस P2 के लिए एक रेट, मतलब दोनों के लिए जो रेट होगा वो क्या होगा। अगर ये पूछा जाता है तो इस तरीके से हल करेंगे। अब समझेंगे जो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा और उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए, आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा। अब यहां हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, कोई धन निश्चित SI साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने, 4 वर्ष में। अब ये जो 4 वर्ष है ये क्या है, T1 है, में कितना हो जा रहा है, 1100 रुपये। तो ये क्या है, A1 है, रुपये हो जाता है, तथा वही धन उसी दर से 10 वर्ष में। तो ये क्या है, T2 में कितना हो जा रहा है, 1700 रुपये। तो ये है A2, रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पूछा था क्या, प्रिंसिपल। तो देखिए, ये जो तरीका है इसी तरीके पे ये क्वेश्चन है, और यहाँ जो पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछा है तो इस फार्मूले को लगा देंगे, और रेट पूछता तो इस फार्मूले को लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और दूसरा भी हम तरीका समझेंगे कि दूसरा तरीका क्या है और उससे हल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1100 रुपये। 4 वर्ष में हो रहा है 1100 रुपये। और देखिए, 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 1700 रुपये। यहां से हम क्या निकालेंगे कि एक वर्ष में कितना हमें SI प्राप्त हुआ। तो देखिए, 4 से 10 वर्ष में जाने पर हमें कितना अतिरिक्त SI प्राप्त हुआ। तो देखिए, इनका अंतर कितना, 6। और देखिए, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1700 में से 1100 गया तो 600।
अब 6 वर्ष में, ये क्या है वर्ष और ये क्या है रुपये, 6 वर्ष में कितना 600 रुपये हमें ऐसा ही प्राप्त हुआ। तो यहां से हम 1 वर्ष का भी ऐसा ही निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 1 वर्ष में आ जाएगा 100 रुपये। अब देखिए ये 4 वर्ष में कितना हो रहा था 1100, तो 4 वर्ष का भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा ही निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का कितना आ जाएगा 400 रुपये। अब देखिए इसमें क्या है 400 रुपये क्या ऐड है, तो हमें मूलधन निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1100 में से क्या माइनस करेंगे 400 रुपये, तो देखिए क्या आ जाएगा मूलधन हमारा 700 रुपये। तो मूलधन निकल के आ गया, पूछा था क्या मूलधन। और देखिए अगर हमें क्या निकालना था रेट, तो रेट के लिए हमने बताया था इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का जो हमें ऐसा ही प्राप्त होगा, और मूलधन, तो देखिए हमने मूलधन निकाल लिया। और अगर हमें डायरेक्ट क्या निकालना था रेट निकालना था, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले को लगाएंगे। तो इससे हम अगला क्वेश्चन समझेंगे कि इससे किस तरीके से हल कर सकते हैं। इससे तो आप हल कर ही सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला याद है, तो इससे हल करेंगे अगला क्वेश्चन। तो समझते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, मगर इसमें क्या पूछा, रेट पूछा है। देखिए वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो प्रश्न देखिए समझते हैं। कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में, ये क्या है T1 है, कितना हो जा रहा है 778 रुपये हो जाता है, तथा वही धन उसी दर से 7 वर्ष में, ये क्या है T2, कितना 1223 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, पूछा हमसे रेट। तो देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 778, 7 वर्ष में कितना हो रहा है 1230। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा 5 वर्ष, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 445। अब देखिए 5 वर्ष में हमें कितना ऐसा ही प्राप्त हुआ 445, 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 8 बार, 4 बचा कितना 9 बार। अब देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 778, तो इसमें 2 वर्ष का क्या है SI भी जोड़ा हुआ है, तो यहां से 2 वर्ष का हम क्या निकालेंगे SI निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए कितना निकले आएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 वर्ष का SI निकल के आ गया। इसमें से क्या करेंगे 2 वर्ष का SI घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा 778 माइनस 178, तो देखिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600 रुपये। हमें अगर क्या निकालना है रेट निकालना है, तो रेट के लिए क्या फार्मूला था इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 600 रुपये, इंटरेस्ट 1 साल का कितना निकल के आया 89 रुपये। तो अब लगा देंगे जो इंटरेस्ट होगा ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होगा। तो देखिए रेट निकालना हमें 1 साल का इंटरेस्ट कितना इतना, और प्रिंसिपल कितना हमारा 600 रुपये। तो देखिए रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं यहां से। तो रेट क्या निकलेगा देखिए 100 से ये 2 जीरो से कट जाएंगे। अब देखिए 6 का भाग देंगे, 6 का 6, 2 बचा 6 24, कितना बचा 5/6, तो ये क्या निकल के आएगा रेट निकल के आ गया। अब देखिए समझेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की
वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब यहां क्या पूछा हमसे, रेट पूछा है। और जो धन है वो क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो देखिए धन क्या हो रहा है, जैसे हमने माना प्रिंसिपल 1 रुपये, तो वो कितना हो जा रहा है, 5 रुपये। 1 का 5 हो रहा है, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसी को हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट। तो देखिए 1 रुपये हमारा क्या था, मूलधन, और अमाउंट कितना हो जा रहा, 5, और ये कितने वर्ष में हो रहा है, 9 वर्ष में। तो देखिए हमें कितना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है 4। अब देखिए एसआई परसेंट निकालना है हमें। तो एसआई परसेंट के लिए क्या फार्मूला था, एसआई परसेंट के लिए क्या फार्मूला था कि आपका जो इंटरेस्ट है कितना है, ये इंटरेस्ट है अब इंटू 100। ये तो था हमारा एसआई परसेंट को निकालने का तरीका। अब देखिए एसआई परसेंट निकाल लिया हमने, अगर हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, तो क्या करेंगे, एसआई परसेंट अपॉन आर, और अगर हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, एसआई परसेंट अपॉन टी। ये दो तरीके हैं। अगर समय निकालना तो यहाँ, अगर देखिए समय निकालना है तो यहाँ रेट दे देता कि इतना रेट परसेंट से 5 गुना हो जाता है, और हमें निकालना क्या है, रेट। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, समय दिया है कि इतने समय में इतना हो जाता है। तो देखिए इसका एसआई परसेंट कितना निकलेगा, एसआई परसेंट देखिए 4 रुपये हमें क्या प्राप्त हो रहा, इंटरेस्ट, और देखिए यहाँ क्या जो होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल कितना, 1। तो देखिए एसआई परसेंट निकालेंगे, वो क्या होगा, 4/1 इंटू 100, कितना हो जाएगा, एसआई परसेंट 400 रुपये। हमें निकालना है क्या, रेट निकालना है। तो देखिए एसआई परसेंट कितना, 400 रुपये, और देखिए समय कितना दे रखा है, 9, भाग देंगे 9 का, तो 9 चौक 36, फिर कितना बचा, 4, 40 हुआ, 9 चौक 36, फिर कितना बचा, 4, तो कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9। ये क्या होगा, हमारा रेट होगा। तो देखिए हमने क्या निकाला, रेट निकाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आज का, और देखिए इसमें क्या आपसे पूछा है, समय। तो यहाँ हमने आपको क्या बता दिया, फार्मूला भी बता दिया और तरीका भी बता दिया। आपको इस सवाल का आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या होगा। तो देखिए आज का जो प्रश्न है वो क्या है, कोई निश्चित धन 8%, अब यहाँ करेंगे 8% रखेंगे, साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 1 का क्या हो रहा है, 3 गुना। तो वह समय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। एसआई परसेंट निकालने के लिए हमने आपको तरीका बता दिया, क्या होता है, एसआई परसेंट इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।